अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, टाइम डायलेशन। तो बच्चों, टाइम डायलेशन क्या है, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये रियल होता है, ये किस तरह से होता है, इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इसके फिजिकल मीनिंग क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और फिर सेकंड लेक्चर में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े थे। अब ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट कर दिए हैं, और इन कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आज है टाइम डायलेशन। बच्चों, हमारी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है या हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस और टाइम ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वर हैं, चाहे वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, सब के लिए जो टाइम है वो एक जैसा होता है, सब के लिए जो स्पेस की मेजरमेंट है वो एक जैसी होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के मुताबिक तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए जो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं उनके लिए टाइम एक जैसा, टाइम की मेजरमेंट एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जो स्पेस की मेजरमेंट है वो भी एक जैसी नहीं होती। तो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था पिछले लेक्चर में, और हमने देखा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है या रेस्ट पे होता है, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि टाइम डायलेशन एक रियल फिनोमेना है या रियल फिनोमेना नहीं है, यह भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले जो बहुत ही जरूरी है वो है इंट्रोडक्शन। इवेंट क्या होता है, उसके बाद ऑब्जर्वर क्या होता है, और उसके बाद टाइम इंटरवल क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इवेंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वर क्या होता है, और फिर उसके बाद टाइम इंटरवल क्या होता है। लेकिन उन सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल जिसको हम ट्विन पैराडॉक्स भी बोलते हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूं, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, ट्विन पैराडॉक्स के मुताबिक अगर 2 बच्चे या 2 नौजवान दोनों की एजेस 20 ईयर्स हैं, या जाहिर बात है कि वो ट्विन्स हैं, अगर ट्विन हैं तो दोनों की एज ही 20 ईयर्स होगी। तो 2 ऐसे बच्चे ए और बी दोनों की एज 20 ईयर्स है। इनमें से जो ए है उसको हम जमीन पे रखते हैं, और जो बी है वो स्पेस में चला जाता है, और वो जब स्पेस में जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी कि इतनी स्पीड है, आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का 90%, यानी कि 0.9c। ये 0.9c स्पीड ऑफ लाइट का 90% स्पीड के साथ जो बी नौजवान है वो स्पेस में चला जाता है, ठीक है। अब ये स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है, ये इतनी स्पीड है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम इतनी स्पीड से फैमिलियर नहीं हैं, ठीक है। हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में 0.1c से भी फैमिलियर नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पीड है। तो 0.9c स्पीड ऑफ लाइट का 90% स्पीड के साथ जो बी नौजवान है ये स्पेस में चला जाता है। बच्चों, अब ये स्पीड जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बहुत ही हाई स्पीड है। कुछ सालों बाद, फर्ज कर लें कि 5 सालों बाद जब ये दोनों दोबारा इकट्ठे होते हैं तो दोनों की एजेस कितनी थी, 20 ईयर्स। तो अब ए की एज जो कि जमीन पे है, जब जमीन पे 5 साल गुजर गए तो 5 साल गुजरने के बाद जो ए है इसकी एज जमीन पे हो गई है 25 ईयर्स। लेकिन वो बच्चा, वो नौजवान जो स्पेस में गया था स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड के साथ, जब वो वापस आया तो उसकी एज जो है फर्ज कर लें कि वो 21 ईयर्स है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम पैदा हो गया कि जो जमीन पे था उसके लिए तो 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो स्पेस में गया था बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जब वो रिटर्न हुआ तो उसके लिए सिर्फ 1 साल गुजरा है। इसका मतलब है कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो आपके लिए जो टाइम, अच्छा यहां पर जो मिसकंसेप्शन है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, मैं इसको ब्लेंडर कहूंगा, हम ये कहते हैं कि टाइम स्लो हो गया है। ठीक, टाइम स्लो नहीं होता। अगर टाइम स्लो हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई टाइम फास्ट भी है, तो फिर इसका मतलब है कि टाइम तो एब्सोल्यूट हुआ, जिसको स्लो किया जा सकता है या जिसको फास्ट किया जा सकता है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। इसलिए जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे टाइम इंटरवल की।
तो बच्चों इसका मतलब यह है कि वो नौजवान जो स्पेस में गया था स्पीड ऑफ लाइट की 90% स्पीड के साथ, उसके लिए टाइम इंटरवल स्लो हो गया है, उसके लिए टाइम डायलेट हो गया है, उसके लिए टाइम डायलेशन हो गई है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और जब एंड पर हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, टाइम डायलेशन क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है और ये एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट। बच्चों इवेंट जो है, या इवेंट जो है, ये है अकरेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का वकूअ पजीर होना स्पेस में और टाइम में, ठीक है। यानी कि वो चीज स्पेस में उसके जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ठीक है जी, और वो कितने टाइम पे हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्पेस में और टाइम में। तो इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ एनीथिंग, अकरेंस ऑफ any phenomena in space and time, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं occurrence of any phenomena in frame of reference, ठीक है। occurrence of any phenomena in frame of reference या in space and time is called event। तो ये तो हो गया जी इवेंट। इवेंट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वर। इवेंट के बाद हमारे पास है जी ऑब्जर्वर। बच्चों ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर वो पर्सन होता है जो उस इवेंट को मेजर कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर करता है मेजर, मेजर द इवेंट। और तीसरी चीज है हमारे पास टाइम इंटरवल। बच्चों ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बड़े तीन इन तीनों को हमने बार बार यूज करना है जब हमने टाइम डायलेशन पढ़ना है या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। तो इवेंट क्या हो गया, अकरेंस ऑफ एनी फिनोमेना इन स्पेस एंड टाइम। ऑब्जर्वर क्या हो गया, वो पर्सन जो उस इवेंट को मेजर कर रहा होगा वो होगा ऑब्जर्वर। और टाइम इंटरवल क्या है, द टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, ठीक है। स्पेस और टाइम में दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। तो इसे हम कह सकते हैं टाइम बिटवीन टू इवेंट्स। टाइम बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। अब मैं आपको इवेंट की एग्जांपल देता हूं। बच्चों फर्ज करें कि मेरे हाथ में ये एक फ्लैश लाइट है और मैं इसको ऐसे ऑन करता हूं, जो ही मैं ऑन करता हूं तो इसमें से एक लाइट बीम निकलती है, ये एक इवेंट है, ठीक है। ये लाइट बीम किसी जगह से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास आती है, ये एक और इवेंट है। तो इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, टाइम इंटरवल। और मैं क्या हूं, ऑब्जर्वर, ठीक है। जो इन इवेंट्स को या टाइम इंटरवल को मेजर कर रहा होगा वो होगा ऑब्जर्वर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम टाइम डायलेशन को समझने के लिए हमने एक बड़ा ही मशहूर कन्वेंशनल एक एग्जाम्पल लिया है। हर बुक में तकरीबन आपको यही एग्जाम्पल नजर आता है, तो हमने भी, चूंकि ये आसान है और नियर टू हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझने की सलाहियत है उसके करीब करीब है, इसको समझना आसान है, इसलिए मैंने भी इस एग्जाम्पल को लिया है। तो हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वहां से हमें समझ आएगा कि टाइम डायलेशन क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टाइम डायलेशन का मतलब टाइम का स्लो होना नहीं है, बल्कि टाइम इंटरवल का स्लो होना है। इसलिए जब भी टाइम डायलेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि टाइम इंटरवल दो इवेंट्स के दरमियान स्लो हो गया है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं जी, अगर आपने इसको नोट करना था तो आप इसे कर लीजिएगा। तो बच्चों एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक रेल कार है, ये देखें, ये एक रेल कार है और ये रेल कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और किधर को मूव कर रही है, ये मूव कर रही है इन राइट वर्ड डायरेक्शन। ये राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है रेल कार,
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी है बच्चों v। चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इसलिए इस रेल कार को मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ सकता हूं। ये रेल कार मेरे लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बच्चों इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक ऑब्जर्वर है, इसी तरह से उस ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है। उसने जाहिर बात है क्या करना है, उसने टाइम इंटरवल मेजर करना है। एक ऑब्जर्वर यहां बाहर है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर ने भी दो इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल मेजर करना है। अब वो टाइम इंटरवल कौन सा है, दो इवेंट्स कौन से हैं जिनके दरमियान ये दोनों ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करेंगे। ये दोनों टाइम को मेजर करेंगे और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो सारा रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा कि किसके लिए टाइम डायलेशन हो रही है, टाइम इंटरवल किसके लिए स्लो हो रहा है। तो बच्चों हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वर जो है, पहले हम जरा इंटरवल को यहां डिफाइन कर देते हैं और इवेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये रेल कार चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इसलिए ये रेल कार एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपको पता है कि अगर कोई पर्सन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हो तो वो ये नहीं बता सकता कि वो रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, लेकिन जो पर्सन उस फ्रेम के बाहर होगा, ठीक है, वो कंपेयर करके बता सकेगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या मूव कर रहा है। तो जो पर्सन इस रेल कार के अंदर है, चूंकि ये इनर्शियल फ्रेम है तो जो अंदर पर्सन बैठा है उसके लिए उसके सराउंडिंग में तमाम चीजें रेस्ट पे हैं, इसलिए इसको लगेगा कि मेरी रेल कार जो है वो रेस्ट पे है। और वो पर्सन जो यहां बाहर खड़ा है उसको लगेगा कि ये रेल कार मूव कर रही है। बच्चों अब इवेंट क्या है, इवेंट ये है कि यहां पे हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट बीम निकलती है, ये लाइट बीम है ब्लैक वाली। जो ही ये लाइट बीम यहां से निकलती है तो ये एक इवेंट है, ये लाइट बीम का निकलना एक इवेंट है। ये लाइट बीम ये लगा हुआ है मिरर, बच्चों ये लगा हुआ है मिरर। ये लाइट बीम जब इस मिरर से टकराती है तो टकरा कर वापस आती है और वापस आती है जहां से ये निकली थी वहां पर हमने इसको दोबारा से डिटेक्ट कर लिया। तो जब आप इसको डिटेक्ट करेंगे ये भी एक इवेंट है, यानी कि लाइट बीम का यहां से निकल के मिरर तक जाना एक इवेंट है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी जगह पर आ जाना ये एक इवेंट है। इन दो इवेंट्स के दरमियान हमने टाइम को मेजर करना है और ये ऑब्जर्वर जो इस रेल कार के अंदर है वो इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान इन दोनों इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल को मेजर करता है। और वो जो टाइम इंटरवल इसके पास आता है वो कुछ यूं आता है। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी, और अगर मुझे यहां से T निकालना हो तो T मेरे पास क्या आएगा, S ओवर V। बच्चों इस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। इसके नीचे मैंने छोटा सा P लगा दिया है, इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्यों कहेंगे, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं, ये ऑब्जर्वर चूंकि रेल कार के अंदर है, इस ऑब्जर्वर के लिए सारा कुछ रेस्ट में है। इस रेल कार के अंदर जो कुछ भी है इस ऑब्जर्वर के लिए वो सारा कुछ रेस्ट में है, इसलिए इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, ठीक है, फर्ज करें कि ये कमरा मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड। मुझे नहीं पता चलेगा, मैं इस कमरे के अंदर हूं, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कमरा मूव कर रहा है। मैं अपने हाथ से एक टॉर्च है मेरे पास और मैं टॉर्च ऑन करता हूं, ये टॉर्च से लाइट निकलती है, ऐसे जाती है छत पे, छत से टकराती है और वापस आती है। अब मुझे ये फील हो रहा है कि ये दोनों इवेंट, बीम का निकलना और छत से टकरा कर वापस आना, ये दोनों इवेंट मेरे लिए तो स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने टॉर्च ऑन की, ठीक है, तो उस वक्त मैं यहां खड़ा था, जब ये बीम वापस आई तो मैं वहां चला गया। नहीं, मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा हूं। मेरे लिए ये कमरे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी रेस्ट में है, इसलिए मेरे लिए ये दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो बाहर खड़ा मुझे देख रहा होगा वो कहेगा कि नहीं, ये बंदा अपने कमरे समेत मूव कर रहा है, लेकिन मेरे लिए इस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो रेस्ट में है। इसलिए जो बंदा इस रेल कार के अंदर है उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। पहला इवेंट ये, दूसरा इवेंट ये, दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान ये बंदा क्या करेगा,
टाइम नोट करेगा, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को वो मेजर करेगा, और वो टाइम इंटरवल हमारे पास किसके बराबर आ गया है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। एस जो है डिस्टेंस है, लाइट बीम जब यहां से यहां तक गई तो उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब यहां से यहां तक वापस आई फिर डी किया, तो डी प्लस डी कितना हो गया 2d। और चूंकि लाइट की बात कर रहे हैं और लाइट की स्पीड कितनी होती है c होती है, तो 2d/c। तो बच्चों इस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम, और ये टाइम इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया है। हम ये मानेंगे कि ये दोनों इवेंट इस ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में हो रहे हैं, या ये ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट्स के लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के इर्द गिर्द सारा कुछ अपनी ही जगह पर है, ठीक है, उसके लिए कुछ भी मूव नहीं कर रहा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर इन दोनों इवेंट के हिसाब से रेस्ट में है, और इस ऑब्जर्वर ने जो टाइम मेजर किया है वो टाइम इंटरवल हमारे पास आ गया है 2d/c। क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑब्जर्वर की। वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो जमीन पे खड़ा है, और वो भी इन दोनों इवेंट्स को मेजर कर रहा है। लेकिन बच्चों जरा इमेजिन करें, वो ऑब्जर्वर जो यहां खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, उसे ये लग रहा है क्योंकि रेल कार मूव कर रही है राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो उसे ये लग रहा है कि जिस वक्त यहां से लाइट निकली उस वक्त रेल कार पोजीशन ए पे थी। जब ये चूंकि रेल कार मूव कर इसके लिए मूव कर रही है, इस बंदे के लिए, तो ये देखता है कि जिस वक्त लाइट निकली यहां से रेल कार पोजीशन ए पे थी। जब लाइट पहुंची मिरर तक तो रेल कार, चूंकि रेल कार साथ साथ मूव कर रही है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि जब लाइट मिरर तक पहुंची तो रेल कार पोजीशन बी पे जा चुकी थी। जब लाइट यहां से मिरर से टकरा कर वापस आई दोबारा इस जगह पर जहां से वो निकली थी, उस वक्त रेल कार एक नई पोजीशन पे जा चुकी थी सी पे। तो इस पर्सन को लग रहा है कि रेल कार मूव कर रही है और उसके साथ साथ लाइट भी मूव कर रही है, इसलिए लाइट का जो पाथ है इस बंदे के लिए वो कुछ ऐसा है। मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूं, ये लें जी और ये लें जी। तो वो बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा होकर इन इवेंट्स को देख रहा है, उस बंदे को ये लग रहा है, उस बंदे को ये फील हो रहा है कि लाइट यूं ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय लाइट यूं करके मूव कर रही है। तो यहां पर फिर वही बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो बंदा रेल कार के अंदर है उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं, इसलिए उसके लिए जो लाइट का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन वो बंदा जो जमीन पे खड़ा होकर उस रेल कार को देख रहा है, क्योंकि रेल कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उस बंदे को लग रहा है कि ये दोनों इवेंट स्पेस में डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं। जब लाइट बीम यहां से निकली उस वक्त रेल कार पॉइंट ए पे थी, जब लाइट बीम वापस आई तो रेल कार पॉइंट सी पे जा चुकी थी। तो दोनों इवेंट स्पेस में दो डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं, और यही बुनियादी वजह है कि दोनों की जो टाइम की मेजरमेंट है वो डिफरेंट होगी। बच्चों दोनों इवेंट सेम है, मैं दोबारा से कह रहा हूं दोनों इवेंट सेम है। लाइट निकलती है और टकरा के वापस आती है, ये दोनों इवेंट सेम है, लेकिन दोनों इवेंट दोनों बंदों के लिए स्पेस में डिफरेंट जगह पर हो रहे हैं, इसलिए दोनों बंदों की जो टाइम की मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। क्या डिफरेंट नहीं हो सकता? स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट नहीं हो सकती। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट जो बंदा रेल कार के अंदर है, जो सी की मेजरमेंट उसके लिए है, जो बंदा रेल कार के बाहर है उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट सेम है। तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लेकिन दोनों के लिए टाइम की मेजरमेंट सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ लाइट को देख रहा है उसे लग रहा है कि लाइट एक लंबा सफर तय कर रही है, लाइट पहले यहां जा रही है फिर यहां जा रही है, तो लाइट एक लंबा सफर तय कर रही है। लेकिन वो बंदा जो रेल कार के अंदर है उसे लग रहा है कि लाइट थोड़ा फासला तय कर रही है, लाइट ऐसे ऊपर जा रही है और लाइट सिंपली नीचे आ रही है। तो जो बंदा रेल कार के अंदर है उसकी जो टाइम की मेजरमेंट है उसको हम प्रॉपर टाइम कहेंगे, और वो प्रॉपर टाइम हमने निकाल लिया है। अब ये जो दूसरे भाई साहब हैं इनके लिए हम टाइम की मेजरमेंट निकालते हैं, देखते हैं कि इन्होंने इस टाइम इंटरवल को किस तरह से मेजर किया है और कितना मेजर किया है। तो अब जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों ये एक ट्राई एंगल सी बन रही है, अगर इस ट्राई एंगल को
मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे करके इसको बना लेता हूँ, यूं करके, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये स्पीड ऑफ लाइट का पाथ है, ऐसे स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है। और बच्चों ये देखें, इस और इस पॉइंट के दरमियान, यानी कि मिरर और डिटेक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको पता है d है। बच्चों इसके अलावा ये देखें, ये जो हमारा रेल कार है ये स्पीड v से मूव कर रहा है, तो a से c तक जाते हुए इसने कितना फासला तय किया होगा यहां से यहां तक जाते हुए, तो आपको पता है फासला किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक जाते हुए यानी कि पॉइंट a से पॉइंट c तक जाते हुए टोटल जो फासला तय किया है इसने, वो फासला है बच्चों v। रेल कार की बात कर रहा हूं, रेल कार की स्पीड है v और टाइम लग रहा है डेल t। ठीक है, तो ये टोटल फासला है। अगर मैं इसका हाफ कर लूं इतना, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल t, इतना यहां से लेकर यहां तक, ये हाफ हो गया। बच्चों ये है हमारी लाइट बीम। लाइट बीम का जो टोटल फासला है यहां से लेकर यहां तक, ये फासला भी इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है, लेकिन बस फर्क ये होगा कि v की जगह हम c पुट कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल फासला जो लाइट ने तय किया है यहां से यहां तक, वो है c डेल t। अगर मैं इसका हाफ करूं तो ये होगा c डेल t ओवर 2। तो बच्चों ये देखें, ये बन गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो d है, जो बेस है वो डेल t बाय 2 है, सॉरी v डेल t बाय 2 है, v डेल t बाय 2 मैं इसको लिख लेता हूं, और जो हाइपोटेनियस है वो है c डेल t बाय 2। तो बच्चों इस ट्राइंगल पर अगर पाइथागोरियन थ्योरम यूज किया जाए तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि c डेल t ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v डेल t ओवर 2 का स्क्वायर और प्लस d का स्क्वायर। बच्चों जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो फैक्टर है मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा c स्क्वायर डेल t स्क्वायर ओवर 4 माइनस v स्क्वायर डेल t स्क्वायर ओवर 4, और यहां मेरे पास बचा d स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है डेल टी स्क्वायर बाय 4। डेल टी स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लें, यहां पर हमारे पास बच गया c स्क्वायर माइनस यहां पर हमारे पास बच गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास बच गया d स्क्वायर। बच्चों अब ऐसा करें, ये फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास बचेगा डेल टी स्क्वायर। तो बच्चों मैं यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से अगर मैं c स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4d स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डेल टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा डेल टी, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2d ओवर c इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बच्चों ये जो 2d ओवर c है, ज़रा वापस आइएगा, ये देखें 2d ओवर c, सर इधर थोड़ा सा घुमाइएगा, ये देखें 2d ओवर c जो है ये डेल टी पी के बराबर यानी कि प्रॉपर टाइम के बराबर है। तो इसका मतलब है 2d ओवर c की जगह मैं लिख सकता हूं डेल टी पी यानी कि प्रॉपर टाइम, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टी। तो बच्चों ये टाइम है। अब यहां पर सारी डिस्कशन अब यहां पर होने जा रही है और टाइम भी कम रह गया है। तो बच्चों ये देखें, ये डेल टी ये वो टाइम है जो मेजर किया है इस ऑब्जर्वर ने जो ग्राउंड पे खड़ा था, और ये जो टाइम है ये मेजर किया है उस बंदे ने जो उस रेल कार के अंदर था। प्रॉपर टाइम क्या है, ये उस बंदे के लिए टाइम है जिसके लिए सारा कुछ, दोनों इवेंट जो है वो रेस्ट पे हो रहे हैं, दोनों इवेंट स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं।
और ये टाइम उस बंदे के लिए है जिस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। अब इवेंट्स जो हैं, दोनों इवेंट सेम है, लेकिन जो बंदा रेल कार के अंदर है उसके लिए टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम। और वो बंदा जो रेल कार के बाहर है, जिसको ये लग रहा है कि ये रेल कार बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसने इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम मेजर किया है वो टाइम है डेल टी। तो बच्चों अभी हम यहां पर कुछ फर्जी वैल्यू ले लेते हैं। सिर्फ हमने v की वैल्यू लेनी है जिस स्पीड के साथ हमारी रेल कार मूव कर रही है, और वो लेने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि टाइम डायलेशन किस तरह हुई है और किसके लिए टाइम स्लो हुआ है।